वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनेटिव मैथ्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, सम, विषम, भाज्य और अविभाज्य संख्या के बारे में हम बात करने वाले कि इनको आप पहचानोगे कैसे। तो स्टार्ट करते हैं हम इवन नंबर से। तो इवन नंबर या सम संख्या आप किसे कहोगे? तो सम संख्या ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स जिनका यूनिट प्लेस इकाई अंक, जिसका यूनिट प्लेस इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उन्हें हम इवन नंबर या फिर सम संख्या कहते हैं। किसे कहेंगे हम? जिसका यूनिट प्लेस, या फिर अगर मैं कहूं इकाई अंक, इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6 और 8 नंबर दिया गया हो तो उन सभी नंबर्स को हम इवन नंबर या फिर सम संख्या कहेंगे। या फिर आप कह सकते हो कि ऐसी संख्याएं जो 2 के टेबल में आती हो, 2 के पहाड़े में आती हो, उन सभी नंबर्स को हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे नंबर ले लूं 1, 2, 5, 7, 8, तो मैं ये चेक करने नहीं जाऊंगा कि ये 2 के पहाड़े में आता है कि नहीं, या 2 के टेबल में आता है या नहीं आता है। मैं डायरेक्ट ही यूनिट प्लेस पे जाऊंगा और वहां पे चेक करूंगा कि इसमें से कोई नंबर है या नहीं है। तो अगर ये नंबर इसमें है तो दैट मीन्स ये हो गया आपका इवन नंबर, सम संख्या। सपोज कर लेते हैं हम दूसरा कोई एक नंबर, मान लेते हैं कि हमें दिया गया है 1, 3, 7, 2, 5। हमें बोला गया है कि चेक करो कि ये इवन नंबर है या नहीं है। तो हम इसे डिवाइड करने नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट ही जाएंगे इसके यूनिट प्लेस पे, इकाई अंक पर जाएंगे और हम चेक करेंगे कि ये संख्या इन संख्याओं में से कोई एक है या नहीं है, 2 के टेबल में आने वाला कोई नंबर है या नहीं है। या ऐसा कह सकते हो कि आप लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में आना चाहिए और या फिर 0 होना चाहिए। तो यहां पर ये नंबर नहीं है, दैट मीन्स ये इवन नंबर आपका नहीं है। चलो, इसी तरह से अगर हम बात करें ऑड नंबर की, तो बिल्कुल इसका उल्टा। अगर हम बात करें यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस है या फिर इसे हम कहें इकाई अंक, इकाई अंक में अगर 1, 3, 5, 7 और 9 यहां पे जो नंबर बच जाए, यहां पर जो नंबर बच रहा है वही नंबर हमने लिखा है। अगर ये सभी नंबर्स इकाई अंक पर या फिर यूनिट प्लेस पर आ रही हैं तो उसे हम ऑड नंबर या फिर विषम संख्या कहेंगे। जैसे हम यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं 1, 2, 3, 5, 7, 8। अब हम जाएंगे, इसके पहले हमें अगर बोला गया है कि ये ऑड नंबर है या नहीं है तो हम डायरेक्ट इसके लास्ट प्लेस पे जाएंगे, यूनिट डिजिट पर। यूनिट डिजिट पर हम जाते हैं और हम चेक करते हैं तो ये 2 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, दैट मीन्स ये ऑड नंबर नहीं है। हम नेक्स्ट कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं 1, 2, 3, 5 और 7, 2, 9। तो यहां पर भी हम इसी तरह से पहले लास्ट डिजिट पर जाएंगे और चेक करेंगे कि इसमें से कोई नंबर है या नहीं है, या ये 2 के टेबल में आता है या नहीं आता है। अगर 2 के टेबल में नहीं आता है इसका मतलब कि ये ऑड नंबर है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो हम पहले भाज्य और अभाज्य से पहले हम बात कर लेते हैं गुणनखंड की। गुणनखंड किसको कहा जाता है? तो गुणनखंड, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे कोई हम नंबर लेते हैं 12, यहाँ पे हम 12 एक नंबर ले लेते हैं और हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये किसके किसके टेबल में आता है। 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो ये 12 है, इन सभी नंबर्स के टेबल में आता है। इसका मतलब है कि ये सभी नंबर्स 1, 2, 3, 4, 6, 12 ये सभी इसके गुणनखंड हैं, इसके गुणनखंड है और इसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर्स। तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12 ये सभी 12 के फैक्टर हैं। अब इसी फैक्टर्स के ऊपर हमें कंपोजिट और प्राइम नंबर फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं हम कि हम प्राइम नंबर किसे कहेंगे।
तो ऐसे नंबर्स जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हो, ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक तो वो खुद और दूसरा वन एंड इटसेल्फ। जैसे यहां पे मैं बात करूं तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहेंगे जिसके पास में ओनली 2 फैक्टर्स है। 2 फैक्टर्स हो उसे हम प्राइम नंबर कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। इसी को अगर मैं हिंदी में लिखूं तो जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो, वन एंड इटसेल्फ, एक तो वन हो और दूसरा इटसेल्फ, खुद वो नंबर, फर्स्ट वन हो और सेकेंड वो खुद हो, तो इसे हम प्राइम नंबर कहेंगे। राइट, बस अब अगर आपको ये आ गया प्राइम नंबर किसे कहते हैं तो आपको कंपोजिट नंबर भी आ जाएगा। तो पहले मैं प्राइम नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स ले लूं। जैसे कि हमें दिया गया हो 2, तो 2 को अगर हम फाइंड करें तो 2 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, 1 एंड इटसेल्फ हो गया। इसी तरह से अगर मैं फाइंड करूं 3, तो 3 भी सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है, इटसेल्फ हो गया। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर और भाज्य संख्या हम किसको कहते हैं? बस यहां पे आपने 2 फैक्टर्स लिखा है, वहां पे लिख दो आप मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर कोई भी संख्या के पास में 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं तो उसी को हम भाज्य संख्या कहते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स, या फिर ऐसा मैं कहूं 2 से ज्यादा गुणनखंड। दो से ज्यादा गुणनखंड हो तो उसे हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूं 4, अगर हम चेक करें तो ये 1 और 4 के टेबल में तो आ ही रहा है। राइट, कोई भी नंबर है 1 और इटसेल्फ में तो आता ही है। इसके अलावा अगर आप चेक करते हो तो ये 2 के भी टेबल में आ रहा है। तो मोर देन कितने फैक्टर्स हो गए? 2 फैक्टर्स हो गए, मोर देन। अब मैं दूसरा नंबर ले लूं, जैसे कि हमें दिया गया हो, यहाँ पे हमने 12 लिया है तो ये क्या होगा? 12 कंपोजिट होगा। मैं यहाँ पे ले लूं 10, तो 10 क्या होगा? इसमें भी अगर हम फाइंड करें तो 1 और 10 ये तो इसके फैक्टर्स है ही, गुणनखंड है। इसके अलावा अगर आप चेक करो तो ये 2 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है, तो ये भी क्या हो गया? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या हो गया। देखो अब यहां पे कंफ्यूजन कहां पे होती है? जैसे मैं 9 ले लूं, अगर मैं पूछता कि 9 इवन नंबर है या ऑड नंबर है तो आप इसे बोलते कि हाँ ये ऑड नंबर है। तो यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि ऑड नंबर को कभी कभी हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि ये प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर है या नहीं वो हम चेक कर लेते हैं। तो प्राइम नंबर का जो हमने डेफिनेशन लिखा है, जो हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, वो क्या है कि इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो 1 और 9 तो इसमें आ ही रहा है। इसके अलावा अगर हम चेक करें तो ये 3 के भी टेबल में आता है। तो अगर हम फाइंड करें तो ये मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया। दैट मीन्स 9 जो है वो कंपोजिट नंबर है, वो भाज्य संख्या है। इसी तरह से आपको बताना है कि 1 ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कौन सा नंबर है, ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। आपके कमेंट का मुझे इंतजार होगा। सो प्लीज़ गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, और अब तक जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।